जय हिंद दोस्तों। मैं संदीप भारतीय भारत टीवी के इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। तो आज जो मुद्दा है वो है सिविल डिफेंस के कुछ जो वॉलंटियर्स थे उनको निष्कासित किया गया है। तो उसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। और अगर आपकी कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, या आपके कोई सुझाव हैं तो आप वो दे सकते हैं। तो हमारे जो भारत टीवी के सूत्र हैं उनसे हमें ये जानकारी मिली है, जो ये जो निष्कासन हुआ था। और जो वॉलंटियर्स हैं अभी वो कोई भी कैमरे के आगे आने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हमारे जो सूत्रों ने हमें जो बताया हम उसके लिए वो बात आपके आगे रखेंगे। तो मैं आपको पहले बता दूं कि सिविल, आपको बहुत सारों को पता नहीं होगा कि सिविल डिफेंस वॉलंटियर होते क्या हैं। अ, आपने पीछे देखा होगा कि पीछे जो दिल्ली सरकार है और भारत सरकार है, तो पुलिस के लिए काफ़ी खींचातानी चल रही थी। तो जो केजरीवाल जी हैं, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा था कि हमें जो पुलिस हमारे अंडर नहीं है इसलिए ये हमें एक नुकसान हो रहा है। तो और केंद्र ने मना कर दिया था, क्योंकि ये जो पुलिस फोर्स है दिल्ली में ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है। तो अब समस्या क्या है कि जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर ये लगाए गए थे, ये थे तो ये पहले से भी, लेकिन खासकर इनको उस समय इनको जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो बढ़ा दी गई थी। और इनके जो काम है, अब आप कईयों को आपको पता नहीं होगा कि इनके काम क्या क्या है। तो वो मैं आपको समझा दूं। कंटेनमेंट जोन है, जो अभी कोरोना के वजह से जहाँ कंटेनमेंट जोन, जो पॉकेट्स सोसाइटी बना रखी हैं, तो उन सब में ये जो सिविल डिफेंस के जो वॉलंटियर होते हैं ये आपको मिलेंगे। जैसे पुलिस के एम्प्लॉय होते हैं जो पुलिस डिपार्टमेंट के, उसके साथ में सिविल डिफेंस के जो वॉलंटियर होते हैं ये आपको उसमें मिलेंगे। और जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन है, जो खाना बटा था स्कूल्स में, आपने देखा होगा कि जो खाना बटा था उसमें इनका रोल होता है, जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स का। इनको जो घर के जो एरिया, जो कंटेनमेंट जोन बनाए गए थे, आपको पता हो कि जैसे कोरोना के समय में जहाँ कोरोना केसेस थे, तो पूरे एरिया को जैसे कंटेनमेंट जोन बना दिया। उसके बाहर इनकी ड्यूटी थी। तो इनको पहले तो भारत टीवी की टीम की तरफ से इनको हम सैल्यूट करते हैं कि अपनी जान पे खेल के इन्होंने जो लोगों की रक्षा करी है, जो सामाजिक हित में जो काम करा है और जो देश हित में काम करा है। तो सल्यूट है इनको कि इन्होंने इतना बढ़िया काम करा है दिल्ली में। जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर की मैं बात कर रहा हूँ। तो और इनकी जो ड्यूटी है वो, जैसे एयरपोर्ट के बाहर भी इनकी ड्यूटी लगाई गई थी। अभी कोरोना काल में भी जो चालान आपने देखा होगा कि आपके जो चालान कट रहे हैं कोरोना के समय में, तो उसमें भी सिविल डिफेंस वॉलंटियर थे। और जो टेस्टिंग सेंटर, जो वैक्सीनेशन सेंटर है, जो टेस्टिंग सेंटर है, उसमें भी इनकी ड्यूटी होती है जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर की। और जो जो आपने ये देखा हो कि जैसे एक जो टेस्टिंग सेंटर था, जैसे लाइक सपोज 100 वहाँ टेस्टिंग, लोगों की टेस्टिंग होनी है या 100 लोगों की वैक्सीनेशन लगनी है, तो उसके लिए भी इनको वहाँ ड्यूटी दी गई थी। तो वहाँ भी ये तैनात रहते थे सिविल डिफेंस वॉलंटियर, जिसकी हम बात कर रहे हैं। और तो और जो टेस्टिंग, जो स्ट्रिप्स होती है, जिसका कोरोना आप टेस्ट करते हैं, तो जो स्ट्रिप होती है जिसे टेस्ट किया जाता है, तो उनका ड्यूटी का काम भी इनको दिया दिया जाता है कि भाई जैसे आपको डिस्पोज करने हैं जो टेस्टिंग स्ट्रिप्स, वो ये लोग करते हैं। तो ये भी इनको काम था। तो बहुत ही इस जो कोरोना काल में बहुत ही बढ़िया काम इन लोगों ने किया है। और मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको पता नहीं होगा इनको, इसलिए मैं आपके सामने इनकी बातें रखना चाह रहा हूँ कि जो हमारे ये जो डिफेंस वॉलंटियर जो अच्छा काम किया है इसमें, पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए जो बढ़िया काम करा है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर इनके साथ नाइंसाफ़ी होती है तो जो गलत बात है। और भारत टीवी का ये काम है भाई, जो सामाजिक हित के मुद्दे हैं, जो देश हित के मुद्दे हैं, हम वो आपके सामने रखेंगे, जो पहले भी रखते आ रहे हैं और आगे भी हम रखेंगे। अब इनकी समस्या मैं आपको बता दूं कि इनकी मांगे क्या है, समस्या क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनका ये दिन रात इन्होंने काम किया, कोरोना के समय में भी अपनी जान पे खेल के इन्होंने काम किया। लेकिन अब कुछ नाइंसाफ़ी जो इनके साथ हो रही है। आज क्या होता है कि आज इनको जो 24 सिविल डिफेंस वॉलंटियर हैं उनको ऑर्डर थमा दिए जाते हैं। उनको एक 6B ऑर्डर होता है, वो दे दिया जाता है कि भाई कल से, मतलब आगे से उनको काम पे आने की ज़रूरत नहीं है। उनको एक तरह से आप कह देते हैं निकाल दिया जाता है उनको। और साथ में 6B ऑर्डर दे दिया जाता है। तो पीसीसी के टाइम जो पुलिस वेरिफिकेशन होती है, एक सर्टिफिकेट होता है पीसीसी, जो पुलिस सर्टिफिकेट आपको मिलता है जब आप कहीं जॉब करते हैं, सरकारी जॉब भी करते हैं।
तो उस पे अब ये भी लिखा जाएगा कि ये 6B ऑर्डर के तहत एक तरह से इनको निकाला गया है, तो वो मिसबिहेवियर का एक तरह से आप ये लगा लीजिए। तो आगे इनको जो जॉब मिलेंगी वो आप समझ लिए नहीं मिलेंगी जॉब, क्योंकि जो पीसीसी में जो जो सर्टिफिकेट होता है जो पुलिस वेरिफिकेशन का, उसमें लिख दिया जाएगा कि इन 24 जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर को निकाल दिया गया है। तो ये देखो कितना कितना दुर्भाग्य है कि जिन्होंने हमारे लिए दिन रात खड़े होकर हमारी सेवा करी, देश की सेवा करी, तो उनको ऐसे निकालना बहुत ही दुखदायक है, निंदनीय है। तो इसमें मैं आपको बात करूं तो ये इनकी जो सिविल डिफेंस वॉलंटियरिंग को बोलते हैं, साथ में HFP इनको इनको रैंक मिलती है आगे जाके, जैसे ये हाउस फायर पार्टी रैंक इनकी होती है जो आगे जाके इनको जो मिलती है। इनको ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, शहीदी स्मारक में इनकी ट्रेनिंग होती है जो 5 दिन की। तो निष्काम ड्यूटी होती है, इनकी पेड ड्यूटी होती है। तो 2 टाइप की इनकी ड्यूटी होती है। मेरे को पता है कि 90% लोगों को ये पता ही नहीं होगा इनके बारे में। इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन हमें ये पता ही नहीं है इस चीज़ के बारे में कि कितना अच्छा काम किया जा रहा है और अपनी जान पे खेल के ये जो लोग काम कर रहे हैं। तो निष्काम ड्यूटी होती है इनकी और पेड ड्यूटी होती है। निष्काम का मतलब क्या हुआ कि जैसे 4 घंटे की ये ड्यूटी देंगे, उनको कोई सैलरी नहीं मिलेगी इस चीज़ के लिए। और पेड ड्यूटी ये होती है कि जैसे 9-8 घंटे की इनकी ड्यूटी होती है, तो उसमें इनके करीब आप लगा लो कि एक दिन का वेजेस पे जैसे होते हैं ये, करीब आप लगा लो 772 रुपये कुछ के करीब इनको मिलता है एक दिन का। और 50 रुपये कन्वीनियंस के, जैसे ट्रांसपोर्ट के अगर आप कहें तो वो इनको दिए जाते हैं। तो ये इसमें क्या कहते हैं, अपनी जान पे खेल के ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं कोरोना के समय में। तो हमारी सभी जो सरकारों से ये थोड़ी सी निवेदन है कि ये इनको क्यों निकाला जा रहा है। इनको जो 24 लोगों के जो नाम हमारे पास, हमारे सूत्रों ने जो हमें लिस्ट दी है, तो 24 लोगों के उसमें नाम है, तो इनको निकाल दिया गया है 6B ऑर्डर के साथ कि उनको आगे कहीं जॉब नहीं मिलेगी। तो इस देश में, भारत जैसे देश में जहाँ कोरोना के इतने सारे मरीज थे, इतने सारे केसेस आए, और वहाँ अगर कुछ लोग कुछ सेवा कर रहे हैं देश के लिए, तो उनको हमें सल्यूट करना चाहिए। हम सब अपने डॉक्टर्स को, पुलिस को, इन सब को सल्यूट करते हैं, हम आगे भी करते रहेंगे। लेकिन सिविल डिफेंस वॉलंटियर, इनको क्यों नहीं सल्यूट करते, इनको क्यों नहीं जानते, इनके बारे में क्यों नहीं दिखाया जाता। कोई भी चैनल है जो इनके बारे में जो दिखाएगा, कोई नहीं दिखा रहा। ये शर्मनाक है। जब ये भी फ्रंट लाइन जैसे जो हमारे वॉरियर्स हैं जो आगे खड़े हैं कोरोना में, तो इनके बारे में क्यों नहीं दिखाना चाहिए। तो ये हमारी समस्या है। इसलिए हमारे पास ये टीम आई थी, लेकिन सब को ये डर है कि कहीं ना कहीं कि उनकी जॉब चली ना जाए, इसलिए हमसे उन्होंने अपनी बात रखने के लिए कहा है। तो हम कोशिश करते हैं कि जो सारे तथ्य हैं उनके हिसाब से बात रखेंगे। तो हमारे सूत्रों के हिसाब से जो हमें खबर मिली है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। तो मेरी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, इनसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, कृपया आप इनके जो 24 सिविल डिफेंस जो वॉलंटियर्स हैं, इनको आप इनके ऑर्डर वापस लीजिए, और ताकि ये फिर से अपनी नौकरी ज्वाइन कर सकें। इनके जो 2-3 मुद्दे हैं, मैं आपको बता दूं जो 2-3 मुद्दे हैं। जो दूसरा इनका मुद्दा है कि इनको जो निष्काम ड्यूटी होती है, तो 15 मई को इनको एकदम ऑर्डर आता है कि 1 मई से 15 मई तक आपकी निष्काम ड्यूटी कर दी गई है। अगर आपको निष्काम ड्यूटी मतलब विदाउट एनी क्या कहते हैं, जो सैलरी आप कह सकते हैं, उसमें विदाउट एनी सैलरी या इंसेंटिव कुछ नहीं मिलेगा उसमें आपको, तो आपको 15 मई को आपको ऑर्डर दिया जाता है कि भाई 1 मई से जो आपने 15 मई तक को जो ड्यूटी करी है वो निष्काम ड्यूटी में काउंट होगी। तो ये कितना गलत है। अगर आपको 1 मई से ये करना था तो आपको 1 मई को बताना चाहिए था ना। अगर आपको करना ही था, पहले तो आपको करना नहीं चाहिए था, लेकिन अगर आपको करना ही था तो 1 मई को आपने क्यों नहीं बताया इस बात को। अब बेचारे जो गरीब आदमी है, इसमें ये जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर हैं, इसमें कुछ लोग 5वीं पास हैं, 7वीं पास हैं, 10वीं पास हैं। तो बेचारे उनको एक उम्मीद थी, इसी के साथ इनके इसी ड्यूटी से उनका घर चल रहा है। तो वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं देखनी चाहिए। तो इनका जो 24 लोगों का जो हमारे पास जो लिस्ट आई थी, ये इनका कहना है कि इन्होंने कुछ नहीं करा। इनका हुआ क्या है कि जैसे अपनी मांगे रखने गए थे ये कि 1 मई से 15 मई के बीच में जो निष्काम ड्यूटी कर दी गई, तो वो क्यों करी गई उनके लिए। दूसरा मैं आपको बता दूं, आपको जान के हैरानी होगी कि कईयों की तो अगस्त 2020 तक से सैलरी नहीं आ रखी। जिनको सैलरी मिलनी चाहिए, जो महीने में जो सैलरी मिलती है, आप ये समझिए कि अगर आप इनकी जगह होते तो अपने घर कैसे चलाते हैं आप। अगस्त 2020 से सैलरी नहीं आना, ये लगा लो आप, ये लगा लो करीब 10 महीने, 9-10 महीने होने वाले हैं, अभी तक सैलरी नहीं आई।
उसमें फिर भी ये काम कर रहे हैं देश के लिए। आप ये देखिए, और ये कोई ऐसी कोई परमानेंट जॉब नहीं इनका, जो 3 साल का ये जॉब होता है जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर का। और ये जैसे जो जहाँ जहाँ आपके रिक्वायरमेंट है, जैसे किसान आंदोलन है तो वहाँ इनको लोगों को खड़ा कराया जाता है, वहाँ पे कंटेनमेंट जोन है वहाँ ये लोग खड़ा होते हैं। तो इनकी फैमिली नहीं है क्या, इनके परिवार को रिस्क नहीं है क्या? पर मजबूरी में अगर इनको काम करना पड़ता है तो फिर हमें हमें इनके खिलाफ ये बर्ताव करना चाहिए क्या? जो खाने का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आप ये देखिए कि अगर जैसे जो जो दिल्ली सरकार ने जो खाना बांटा था, कितने लोगों को जो कोरोना था वो भी खाना लेने गए होंगे, लेकिन इन्होंने अपनी जान पे खेल के देश हित के लिए अपना काम जारी रखा। आपके घरों के बाहर जिसमें सबसे ज़्यादा कोरोना केसेस होते हैं, इनकी ड्यूटी थी। एयरपोर्ट के बाहर चालान जो आपके काटे जाते थे तो उसमें इनको खड़ा कराया जाता था इनको। और जो मैंने जैसे बताया कि वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर, टेस्टिंग जो सेंटर है उनके बाहर भी इनको खड़ा किया जाता था। तो हमारे जो सूत्रों के हिसाब से जो खबर है, तो जैसे जो टारगेट होता था करीब जैसे 100-150 जो भी टारगेट मिलता है एक एक वैक्सीनेशन सेंटर को, टेस्टिंग सेंटर को, तो जैसे उसमें 60 लोग आए उस सेंटर में, तो अब इनको ये कहा भी जाता था कि भाई आप लोग और लोगों को लेके आओ, उनको आप उनकी वैक्सीनेशन कराओ, उनके आप लोग टेस्टिंग कराओ। तो इनको बोला जाता था, इनको ये काम दिया जाता था। तो ये लोग उनको भी वैक्सीनेशन कराने के लिए लेके आते थे, टेस्टिंग कराने के लिए लेके आते थे। तो अभी देखिए ना कि अपनी जान पे खेल के अगर ये इतना बढ़िया काम करते हैं तो इनके साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया जा रहा है? और जैसे, और मैं आपको इसमें बातें बताऊं कि जैसे इनको जो निष्काम ड्यूटी होती है, तो 3 साल का जैसे इनका जो पीरियड होता है, इनको जो ये ड्यूटी मिलती है अपना जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर का, उसका फिर रिन्यू होता है इनका। तो 30 जो 3 साल में 40 निष्काम ड्यूटी इनको करनी होती है। 40 निष्काम ड्यूटी मतलब एक दिन के 4 घंटे, तो 40 दिन इनको विदाउट एनी सैलरी काम इनको करना पड़ता है। और 772 रुपये मिलते हैं इनको जब पेड ड्यूटी होती है इनको एक दिन के। और उससे पहले इनको ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। तो कई जगह कई बार जिसने ये कह देते हैं भाई कि जिसने निष्काम ड्यूटी कर भी ली, ये कहते हैं भाई आपने ट्रेनिंग नहीं करी, इसलिए उनको निष्काम ड्यूटी में काउंट हो जाता है। तो ये देखिए कि ये सारी चीज़ें इनके साथ होती हैं। मेरा सरकारों से मेरा बस यही निवेदन है कि इतना जब ये अपनी जान पे खेल के अपना काम कर रहे हैं देश हित के लिए, तो क्यों इनको निष्कासित किया जा रहा है? इनको आज ऑर्डर मिले हैं जो एसडीएम के ऑफिस से इनको ऑर्डर आए हैं कि भाई 24 लोगों को जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर है उनको निष्कासित कर दिया गया है। और उनके 6B ऑर्डर के साथ, 6B ऑर्डर क्या हुआ मैं फिर से आपको समझा दूं। 6B ऑर्डर होता है कि जहाँ भी इनका फिर एक पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट मिलता है आपको, अगर आपको कोई सरकारी जॉब अप्लाई करनी है तो उसमें आपका सिविल जैसे होता है, जो सिविल स्कोर आपका जैसे होता है, अगर आप एक आम नागरिक है तो एक सिविल स्कोर होता है, उसमें जो इन्फॉर्मेशन आपकी आ जाएगी, जैसे आपने कोई लोन पे नहीं कर रखा, कुछ नहीं कर रखा, तो सारा सिविल स्कोर में आता है। आप आगे कहीं भी लोन लेके देख लीजिए, आपको कहीं नहीं मिलेगा। ऐसा ही ये जो पुलिस जो वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट होता है इसमें होता है। इसमें क्या होता है कि भाई आपका पूरा डिटेल लिख देंगे उसमें कि भाई इसने ये इसलिए निकाला जा रहा है। तो ये जो 6B ऑर्डर, ये मतलब ये हुआ कि इनको जब निकाला गया है तो इनको इनके पीसीसी जो पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट में ये ऐड हो जाएगा कि इनको इसलिए निकाला गया है, आगे से इनको कहीं भी कोई सरकारी जॉब नहीं मिलेगी। तो कितना शर्मनाक है। अब ये देखिए, जो लोग देश हित के लिए अपनी जान पे खेल के ऐसे हमारे देश की सेवा में काम करते हैं, उनके साथ अगर ऐसा हो तो ये बहुत ही निंदनीय है। और मैं सरकार से, दिल्ली सरकार से हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं। भारत टीम की जो भारत टीवी है, इसकी जो टीम है, ये आपसे निवेदन कर रही है कि कृपया इनको आप वापस रखें। और जो 1 मई से 15 मई तक जो निष्काम आपने इनकी ड्यूटी कर दी, वो उसके पैसे इनको मिलने चाहिए। आप ये खुद सोचिए ना, अगर आपने 15 मई को ऑर्डर दिया कि भाई 1 मई से 15 मई आपकी निष्काम कर दी गई है, तो आपने 1 मई को क्यों नहीं बताया इस बात को? ये इनकी दूसरी मांग है कि उसको जो हमारे जो 1 मई से 15 मई का पेड ड्यूटी होना चाहिए हमें। इन्होंने ये बात सामने रखी है। तो ये इनकी जो मांगे हैं जो इन्होंने सामने रखी हैं। तो हमारा आपसे निवेदन है कि अगर आप सरकार में किसी भी ओहदे पर हैं तो आप ये बात आगे लेके जाइए। आपके कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, आपके कोई सुझाव है इस मामले में आप दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये सूचना गलत है तो आप इसको बताइए कि सूचना गलत है, आप ये भी लिखिए कमेंट्स में। परेशानी ये है ना कि जब लोग जो देश हित के लिए काम करते हैं, अगर उनको निष्कासित किया जाता है तो बहुत गलत है, देश के साथ अन्याय है ये। तो अगर ऐसे आप करोगे तो फिर सामने कौन आएगा?
मैं आपको बता दूं कि जैसे दिल्ली में 11 डिस्ट्रिक्ट है, तो उसमें सभी डिस्ट्रिक्ट में ऐसा नहीं हो रहा। ये एक जो डिस्ट्रिक्ट है, ये नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। इसके ये जो सिविल जो दिल्ली सिविल डिफेंस वॉलंटियर हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, तो एक हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें जो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट है, और इनका जो एसडीएम ऑफिस आज़ादपुर में है और डीएम ऑफिस अलीपुर में है, जहाँ से फिर अब इनको ये ऑर्डर मिले हैं कि भाई 24 लोगों को निष्कासित कर दिया गया है जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर थे। और सैलरी का मैंने आपको बता ही दिया जो इनकी मांगे हैं। बाकी आपके कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। और जो ऑर्डर की हमारे सूत्रों के हिसाब से जो हमें कॉपी भेजी गई थी, तो ऑर्डर की कॉपी भी हमारे पास है कि जिसमें इनको लिखा गया कि भाई इनको निकाल दिया गया है। इसमें मैं आपको पढ़ के बता दूं कि ये जो ऑर्डर की कॉपी हमारे पास है, डिस्ट्रिक्ट, ये देखिए, ये जो ऑर्डर की अगर आप देख सकते हैं, तो इसमें अगर आपको देखिए, शायद इसमें देखिए ना, इसमें डिस्ट्रिक्ट सिविल डिफेंस ऑफिस नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट से ये ऑर्डर है। और ये लिखा है कि द कंट्रोलर सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नॉर्थ, और ये डेट है 24 तारीख की, आज की डेट मतलब। और इसमें लिखा कि ऑर्डर, I am directed to convey the approval of worthy controller civil defense district magistrate North district hereby discharge the following civil defense volunteers with immediate effect under section 6(2) of the Civil Defense Act Code Act 1968। ये इन पे जो धारा के हिसाब से, जैसे एक तरह से आप कहेंगे कि इनको हटाया गया है। और इसमें 24 लोग हैं जो जिनको हटाया गया है। और इसमें लिखा गया द अबव सेड वॉलंटियर्स आर डायरेक्टेड टू डिपॉजिट हिज आईडी कार्ड एंड अदर आइटम्स इन सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट ऑफिस नॉर्थ इफ इश्यू टू देम। तो ये कह रहे हैं कि अगर उनको आईडी कार्ड मिला हुआ है तो वो डिपॉजिट कर दे सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट ऑफिस नॉर्थ में। और जो एडिशनल कंट्रोलर एडीएम नॉर्थ है नितिन जिंदल जी, उनके इस पे सिग्नेचर है आज की ये जो इनको जो ऑर्डर मिले हुए हैं। और मैं, अगर आप चाहते हैं तो मैं उनका नाम भी आपको पढ़ के बता सकता हूं। जो 24 वॉलंटियर्स है सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स, उनके नाम मैं आपको बता देता हूं। जो पहले है पायल पांडे, ममता, कंचन, रीना, पूजा, क्रांति, उदय कुमारी, राखी, पूजा, किमी भगत, शबनम, आशा, मोनू, निशा, सोनिया, पूनम, प्रीति, मोहम्मद नासिर हुसैन, आदित्य कुमार, मोहित, रितेश, हरीश सिंह, नसरा खातून, विकास कुमार। तो ये 24 जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर है, इनको हटा दिया गया है। तो मेरी सरकार से ये निवेदन है कि इनको वापस रखा जाए। और अगर आप इनकी जो गलतियां, अगर वो आपको लगता है कुछ ऐसी, उनको बताइए कि क्या गलती है, किस बेस पे इनको निकाला गया। लेकिन जिन्होंने देश हित के लिए इस समय में ऐसा बढ़िया काम किया है, हम नहीं समझते कि उनके साथ ये क्या कहते हैं, नाइंसाफ़ी है। और ये देश के साथ एक नाइंसाफ़ी है। हम कहीं ना कहीं देखते हैं जैसे कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, तो हर जगह तारीफ करते हैं सिविल डिफेंस वॉलंटियर की, कितना अच्छा काम कर रहे हैं हमारे सिविल डिफेंस वॉलंटियर। और जब आपको जो दिल्ली जो पुलिस है, अगर वो आप कहते हैं आपके अंडर नहीं है, लेकिन ये लोग आपके साथ काम करते हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी और जो डिप्टी सीएम सिसोदिया जी, हम आपसे निवेदन है कि कृपया आप इस मामले का संज्ञान लें और इनको जो निष्कासित किए गए हैं, इनको वापस इनकी बहाली करी जाए। और जो दूसरा मैंने आपको बताया था कि 1 मई से 15 मई तक, जो 15 मई को आपने ऑर्डर दिए थे, उसका इनको 1 मई से इनकी पूरी जो सैलरी है वो दी जाए। और आगे के लिए भी इनको जो क्या कहते हैं, कुछ को जैसे ऑर्डर आए कि भाई आपको आगे से आपको नहीं आना, ज्वाइन नहीं करना, तो ये चीज़ गलत है। तो ये मामले रखने के लिए हमने ये बात रखी थी। बाकी आप लोग भी अपने जो सुझाव हैं वो इसमें दे सकते हैं। आगे भी हम इस मामले को उठाते रहेंगे। इस मुहिम में भारत टीवी जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर है उनके साथ खड़ा है। हम आगे भी इस मामले को कवर करेंगे और जो देश हित में होगा उसके लिए हम सबसे पहले खड़ेंगे। भारत टीवी वहाँ सबसे पहले खड़ा होगा जो देश हित के लिए बात होगी। हमारा चैनल किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, चाहे कोई भी पार्टी हो वो, लेकिन जो सामाजिक हित में है, जो देश हित में है, उस मामले को हम उठाते रहेंगे। और चाहे अब इनको इंसाफ आप दो ना दो, पर हमारा आपसे अनुरोध है, हम इस मामले में इनके साथ हमेशा रहेंगे। और देश हित, समाज के हित में आपको देना चाहिए इनको इंसाफ। ये जो लोग अपनी जान पे खेल के, मैंने आपको जैसे बताया, किसान आंदोलन में ये लोग बीच में खड़े होते हैं, अपनी, इनका परिवार भी तो है, इनके बच्चे भी तो हैं, इनके माता पिता भी तो हैं, कंटेनमेंट जोन के बाहर ये लोग खड़े होते हैं, फूड जो खाने डिस्ट्रीब्यूशन में ये लोग खड़े होते हैं,
और जो जो कंटेनमेंट जोन के घरों के बाहर ही खड़े होते हैं, एयरपोर्ट के बाहर ये लोग खड़े होते हैं, चालान इनसे कटवाया जाता है, टेस्टिंग सेंटर के बाहर ये खड़े होते हैं, और जो क्या कहते हैं जो वैक्सीनेशन सेंटर के लोग बाहर ये खड़े होते हैं, जो लोगों की टेस्ट करके जो स्ट्रिप होती है उसको ये लोग लेके जाते हैं। तो जिसको कोरोना होता है तो इनको कोरोना होने के चांसेस नहीं। अब मुझे ये बताइए, तो आप इन्होंने इतना कुछ करा है भारत दिल्ली सरकार के लिए, हमारे देश के लिए। पूरी भारत टीवी की टीम इनको सैल्यूट करती है। हम इनको सैल्यूट करते हैं कि जो इन्होंने काम करा है देश के लिए। इसलिए हमें पीड़ा होती है अगर इनको निकाला जाता है तो हम इनके साथ हैं इस मुहिम में। तो जो भी जो जो विभाग है, संबंधित विभाग है, कृपया इस मामले का संज्ञान ले और जल्द से जल्द इन 24 सिविल डिफेंस वॉलंटियर की बहाली हो, और 1 से 15 तारीख तक जो इनकी जो सैलरी जो क्या कहते हैं जो निष्काम कर दी गई है, निष्काम कार्य में दिखा दी गई है, वो फिर से पेड करी जाए, इनको वो सैलरी मिली जाए। और तीसरी जो इनकी सैलरी, जिनकी अगस्त से सैलरी नहीं आई, कृपा करके आज तक की उनकी आप सैलरी दें। आप ये देखिए गरीब आदमी अपना घर कैसे चलाएगा। ये जो अपनी जान पे खेल के देश की रक्षा कर रहे हैं, तो इनको सैलरी नहीं मिलनी चाहिए, और 10 महीने से आप सैलरी नहीं मिलनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी लोगों की 10 महीने से नहीं मिली, कुछ लोगों की ये जैसे मेरी बात हुई अपने सूत्रों के हिसाब से तो जनवरी तक की भी सैलरी आ गई है, लेकिन कईयों की अगस्त की बैठ की हुई सैलरी, अगस्त 2020 से सैलरी नहीं मिल रही है, उनका उनका घर परिवार नहीं चल रहा है। और मैं आपको बता दूं, कईयों को इनको कोरोना हो चुका है, इनको जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर है, इनके कईयों की मौतें हो चुकी हैं, लेकिन सुनवाई कोई नहीं हो रही। ये मुझे आप ये बताइए, जो लोग हमें देख रहे हैं, कितने लोगों को पता था सिविल डिफेंस वॉलंटियर करता क्या है? ये हमने आपको बता, कौन सा न्यूज चैनल आपको ये बात दिखा रहा है? तो आगे भी इस मामले को हम दिखाते रहेंगे। फिर से मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप लोग इस वीडियो को शेयर भी करना और अपने कमेंट्स भी लिखना, जो भी आपके सुझाव हैं, और हम उन लोगों से भी आपकी बात कराने के आगे प्रयास करेंगे। लेकिन कोई भी सामने नहीं आना चाह रहा, और क्यों आए? क्योंकि सबके परिवारों को अपनी नौकरी का डर है। वो सोचते हैं कि अगर हम सामने आएंगे तो हमारी नौकरी चली जाएगी। तो ये बिल्कुल सही जायज़ बात है, सबको अपनी नौकरी का डर है। इसीलिए हमने उनसे बात करी है, और जो सूत्रों के हिसाब से हमने जो पूरी इंफॉर्मेशन आपको दी, ये हमने जो आपके तथ्य आपके सामने रखे हैं। तो आप भी इस मामले को जरा ध्यान दीजिए, और जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर है, आप एक यूनिटी मिलजुल के रहिए और अच्छे से काम करिए। आप तो पहले ही बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, आप तो देश के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, आप तो प्रेरणा दे रहे हैं सभी लोगों को। तो इसलिए जो सरकारें हैं, कृपया इस पे बात दें, इस पे ध्यान दें। इस मामले पे जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी, वो भी, और जो डिप्टी सीएम हैं सिसोदिया जी, कृपया वो भी, तो सभी इस मामले पे ध्यान दें, और जल्द से जल्द जो 24 वॉलंटियर्स हैं, इनको फिर से इनकी बहाली हो, और 1 से 15 मई तक जो आपने निष्काम ड्यूटी रखी है उसको हटा के फिर से पेड ड्यूटी किया जाए, और अगस्त से जिन लोगों की सैलरी नहीं आई, कृपया उनके आप सैलरी दें। हम ये बातें और आपके सामने रखते रहेंगे। हमने अभी इसके लिए शुरुआत कर दी है। भारत टीवी इनके साथ है इस मुहिम में। हम सच्चाई का साथ देंगे। हम किसी पार्टी के साथ नहीं हैं, हम अपने देश के साथ हैं। हम अपने जो भारत का हमारा तिरंगा है, हम उसके साथ हैं। उसकी हमने कसम खाई है, इसलिए हम देश हित की बात करते हैं। हम किसी कोई अगर जो दोषी अगर किसी पार्टी का हो, तो अगर गलत करेगा तो उसके सामने हम रखेंगे, और अगर अच्छा काम करेगा हम सबसे पहले आपको बताएंगे। जिस दिन आप इनकी बहाली करोगे, इनकी सैलरी दोगे, हम खुदा के लाइव आपको बताएंगे कि दिल्ली सरकार ने ये काम किया है। लेकिन अगर आप गलत करोगे तो हम तो वो भी तो सामने रखेंगे सभी के सामने, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है। लोग जिस लोगों के लिए ये जान अपनी जोखिम उठा रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि ये लोग आपके लिए काम क्या कर रहे हैं। समस्या ये है। तो मेरा जो भाई हमारे साथ जुड़े हैं, और जो जनता है वो भी आप देखिए, जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, ये जो आप इनके हक में आवाज़ उठाइए। ये जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर है, इनके आप हक में आवाज़ उठाइए, क्योंकि आपकी सुरक्षा के लिए है इन्होंने अपनी जान तक न्यौछावर करी है। कई लोगों की डेथ भी हो चुकी है जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर है, कईयों को कोरोना हो चुका है, लेकिन सुनवाई कोई नहीं है। आप लोगों के लिए, जो दर्शक हैं, आप लोगों के लिए इन्होंने ये सब कुछ करा है। तो आप लोग इनके हक में बात करिए और इनकी आवाज़ उठाइए, और जो 24 सिविल डिफेंस वॉलंटियर को वो बहाली के लिए आप लोग इनके साथ मिलकर आवाज़ उठाइए। भारत टीवी इनके साथ खड़ा रहेगा इस मुद्दे में, और कोई भी आपके सुझाव हैं आप वो लिख सकते हैं, आपके सवाल हैं आप वो लिख सकते हैं। आगे भी हम इस चर्चा को जारी रखेंगे, आगे भी ये मुद्दे हम उठाते रहेंगे, और जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाता हम इनके साथ खड़े हैं। क्योंकि ये कोरोना वॉरियर्स हैं, ये देश के हीरो हैं। सबको पता है कि डॉक्टर्स, जो पुलिस वाले हैं, ये सारे हमारे हीरो हैं, हम उनको सैल्यूट करते हैं।
लेकिन ये भी हमारे हीरो हैं। ये जो दिखाई नहीं देते, जो पहचान में नहीं आते, ये हमारे हीरो हैं, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स। सल्यूट करते हैं पूरा भारत टीवी इनको, और इनके हित में साथ हमेशा खड़ा रहेगा। ये हमारा इस मुद्दे पे कहना था, और मैंने जैसे आपको फिर से बताया, आगे भी हम इस मुद्दे को उठाते रहेंगे। और आपसे भी निवेदन है, इस मुद्दे को, जो दर्शक जुड़े हुए हैं, इस मुद्दे को आप उठाइए और इनको न्याय दिलाइए। और मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी और जो डिप्टी सीएम सिसोदिया जी, कृपया इस मामले का जल्द से जल्द संज्ञान लें और इन 24 सिविल डिफेंस वॉलंटियर को वापस बहाली करें। इनकी 1 से 15 मई तक जो निष्काम इनको किया गया ड्यूटी, वो उनको पेड करें, और जो अगस्त से सैलरी मिली वो सैलरी दिलाएं। अगर आप ये करते हैं तो हम खुद आगे आके आप सबके सामने इस बात को रखेंगे और बताएंगे कि ये काम दिल्ली सरकार ने करा। हम खुद आपको आगे आके आपको अप्रिशिएट करेंगे। बाकी इस ये मुहिम जारी रखेगी, और हम इस मामले के बारे में आपको आगे भी अपडेट देते रहेंगे। और कोई भी भाई अगर सामने आना चाहता है जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर है, तो वो कभी भी हमें संपर्क कर सकता है। इसी ये जो भारत टीवी का जो फेसबुक पेज है, इसका मैसेंजर में हमें मैसेज दे सकता है, हम उससे संपर्क करेंगे और उसका लाइव इंटरव्यू भी हम करेंगे, ताकि अपनी बात रख सके। नहीं तो हम अपने सूत्रों की जो जानकारी है वो आपको देते रहेंगे, जो जो मुद्दे हमने उठाए। और बस अंत में मैं फिर से कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द इनकी जो मांगे हैं वो पूरी करी जा सके, ताकि देश हित में जो देश हित के लिए लोग खड़े हैं, इनका जो न्याय है, जो इनको मिलना चाहिए, वो जल्द से जल्द मिल सके। आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करता हूँ कि आप सब लोग कुशल मंगल होंगे। और इस जो कोरोना के समय में फिर से हम निवेदन करते हैं कि भारत टीवी का मुहिम है कि जैसे ये जो आप मास्क लगा के रखें, जब भी बाहर निकले तो सर्जिकल मास्क, तो आप 2 मास्क लगा के आप रखें, और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, और 2 गज की दूरी आप बना के रखें। और आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे काम करें और देश के लिए अच्छे काम करें, देश का नाम रोशन करें। सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संदीप भारतीय, भारत टीवी से। जय हिंद, जय भारत।